हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आज आप लोग को बता दूं, आज हम लोग करेंगे एनालॉजी। और एनालॉजी का जितने भी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे टाइप हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसमें से मैंने लगभग आपको नहीं बता 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो सिर्फ सीजीएल में आए हुए हैं और 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जो एमटीएस में आए हुए हैं। तो कृपया आप पेशेंस बना के देखिएगा। इसमें लगभग 4 से 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। रूप और आकृति से संबंधित होते हैं, रेखा तत्व और संख्या में परिवर्तन से संबंधित होते हैं, और तीसरे की बात की प्रतीक के स्थान पर परिवर्तन से अथवा स्थान परिवर्तन के स्थान पर प्रतीक और समावेश का होता है। फिर से आकृतियों के गुणन तरीके से चौथे नंबर का होता है। फिर से परस्पर परिवर्तन का संबंध होता है, जल प्रतिबिंब पे संबंधित होता है, दर्पण प्रतिबिंब पे संबंधित होता है। तो इस तरह से कुल 8 से 9 एक कागज भी बनता है, सर कागज के टुकड़ों वालों को भी मतलब जोड़ के संबंधित बनता है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे लगभग 8 टाइप के बनेंगे। तो और 8 टाइप के आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया हुआ है, आपको उत्तर आकृति बताना है। ये सीजीएल 2002 का आया हुआ प्रश्न है। तो कृपया आप ऐसा करिए कि आप सबसे पहले जब मैं क्वेश्चंस बोलूँ तब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत कठिनाई झेलने का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आइए देखिए, जैसे ये प्रश्न आकृति यहाँ पे देखेंगे तो एक खुला है तो दूसरा यहाँ पे बंद तरीके से, ये 2 गैप, तो यहीं पे यहाँ 2 खुला है तो इधर आएंगे तो ये इस साइड से होकर 2 बन जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है, प्रश्न आकृति ये भी दे दिया, तो इसमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें 3 हो जा रहा है, तो इसमें भी अब 3 हो जाएंगे। तो इसमें 3 कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपके सी में ही 3 दिखाई दे रहे हैं। जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति दे दिया है और उत्तर आकृति देखना है। सिर्फ इसमें असिस्टेंट वाला ये दिया है, 2008 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो जैसे देखिए इस आकृति को देखेंगे तो ये उल्टा कर दिया, मतलब इसके विपरीत कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार जब ये विपरीत होगा तो ये किस साइड चला जाएगा, ये साइड ये आपका चला जाएगा सीधे, ये वाला सिस्टम इधर चला जाएगा। जैसे ऐसे बनेगा और ऐसे यहाँ पे गोला बनेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एमटीएस का ये प्रश्न आ गया। देखिए 2002 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। और ये ऐसा नहीं मानिए, फिगर सीरीज एक ही बनता है, बस आपको बस पैटर्न, बस क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिए जाते हैं और उसके बाद से थोड़े ऑप्शन इधर उधर कर दिए जाते हैं, बाकी सब वैसे ही बनता है। जैसे एक सर्कल यहाँ बनाया, सर्कल को बीच में से डिवाइड कर दिया गया, व्यास बना दिया गया, उसी प्रकार यहाँ 2 कर दिए गए। तो ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे देख रहे होंगे, जब 2 स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे जब ये आगे जाएगा तो कितने स्क्वायर के परिवर्तित हो जाएगा, 4 स्क्वायर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्त, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये एसएससी स्टेनो में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न हमें महत्वपूर्ण इसलिए लगा क्योंकि ये बारीकी गलतियाँ, मतलब सिली मिस्टेक्स इसमें होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर्कल के साइड में क्या कर दिया गया, ट्रेंगल बनाया गया है दोनों तरफ, तो इधर भी दोनों तरफ ट्रेंगल बनाया गया है। तो जब यहाँ आएंगे तो देखेंगे दोनों तरफ ट्रेंगल के साथ यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल भी दिख रहा होगा। जब इसको पूरे को मिलाएंगे तो ठीक उसी प्रकार आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में का मतलब कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, वो है कि आप जब इस ट्रेंगल को बनाएं तो वहाँ पे ऐसे ही ट्रेंगल का फिर से निर्माण होगा। बस ये अंतर यह हो जाएगा कि ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा और उधर साइड से, मतलब साइड स्क्रीन पे हो जाएंगे, मतलब एकदम सीधा हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है दोस्त, इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बस देखना रहता है, ज़्यादा नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा देखेंगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। जैसे यहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रेंगल बनाया गया और तीनों को क्या कर दिया, पहले बीच वाले को नीचे कर दिया, उसके बाद से ट्रेंगल को, फिर उसके बाद से सर्कल को। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर, फिर से पंचभुज, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आर्क के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये बीच वाला आएगा। तो बीच वाला किसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए आप थोड़ा बहुत। और उसके बाद से कौन सा आएगा, इसके बाद से ये वाला तो आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं।
यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एमटीएस का आया हुआ प्रश्न है, 2000 में आया प्रश्न है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंगल को देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा ट्रेंगल उसी के ऊपर चढ़ा के इसको स्टार बना देगा। तो ठीक उसी प्रकार जब आप यहाँ पे एक इस रेक्टेंगल को जब इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बना देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जैसे एक रेक्टेंगल ऐसे बना हुआ है तो एक रेक्टेंगल और बना देंगे तो ऐसे नहीं बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको एक 2 ट्रेंगल दिखाई दे रहे होंगे, दोनों ट्रेंगल क्या किए हैं, एक में सटाए गए हैं, लेकिन एक जब दोनों ट्रेंगल जब मिल रहे हैं तो यहाँ पे 3 ट्रेंगल का निर्माण हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार जब ये वाला आप देख रहे होंगे, जब 2 मतलब आधा मतलब सर्कल यहाँ पे कट के एक लाइन में मिला हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार जब ये दूसरे में बनेगा तो ये प्रश्नाकृति कैसे बनेगा। ये 2012 में कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ कुछ नहीं होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लाइन है, तो अब आगे जाके क्या हो जाएगा, 2 लाइन हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा जो सबसे बेहतरीन यहाँ पे है कि ये वाला जो पार्ट होगा ये सिर्फ क्या हो जाएगा, दूसरे साइड्स में चला जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप बी नहीं सॉरी बी कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 आपका सर्कल लाइन हो जाएगा और उसके बाद से ये 3 यहाँ पे बन जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। तो 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। ये सीपीयू 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि जब तक आप ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं जानोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है ऐसे प्रश्नों में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्क्वायर बनाए, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना के यहाँ पे प्लस प्लस 2 प्लस है तो यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, 4 एरो हैं तो 2 एरो कर दिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो जब 4 एरो हैं तो 2 एरो हो जाएंगे और 4 गोले हैं तो 2 गोले हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा आपका दिखाई दे रहा होगा, आपका ए में नहीं है, ये सब तो 2-2 है। फिर से उसके बाद से यहाँ पे देखिए इन्होंने थोड़ा सा बस अंतर किया है, और थोड़ा सा अंतर ये किया है कि जो एरो है ये दोनों अंदर की तरफ हैं, लेकिन ये दोनों एरो कहाँ होने चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसको मार देते हैं, लेकिन इस एरो को भी ध्यान देना था, इस क्वेश्चन में सिर्फ एरो का ही मतलब था। अभी फिर सीजीएल का एक प्रश्न आ गया और इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जैसे यहाँ पे एक आपको सेम फिगर दिख रहा होगा, सेम फिगर को क्या कर दिया कि इन्होंने अपोजिट उल्टा कर दिया है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी इस फिगर को देख रहे होंगे, और इसके बाद से इस फिगर को जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे इस फिगर को कैसे निर्माण होगा इसका आइए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे, तो सबसे पहले जब ये फिगर बनेगा तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगा, और वो दिखाई देगा यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बनेगा, ठीक, और ये ट्रायंगल का 2 निर्माण कर देगा, और 2 इधर बन जाएंगे, 2 इधर बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शायद ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे एफ का ई कर दिया है, तो फिर से आई का क्या हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को करने का एक मात्र तरीका था, लेकिन आई जे के एल, हाँ ठीक है, आई जे हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 24 नंबर प्रश्न, जैसे यहाँ पे आप इस स्क्वायर में देख रहे होंगे कि एक स्क्वायर बनाया तो फिर इसको क्या कर दिया गया, अपोजिट उल्टा कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार ये वाला ट्रायंगल जो बनाया, तो ट्रायंगल का अब क्या हो जाएगा, निर्माण क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ आपको देखनी है, और वो चीज़ ये देखनी है कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे मतलब जो ये बन रहा है, तो ये साइड्स में बन रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्योंकि जे वाला पार्ट होगा जो ये नीचे आ जाएगा, और ये दोनों पार्ट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, साइड्स में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये आपको मतलब एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ट्रायंगल के बाद इसको स्क्वायर कर दिया गया, और इस गोले को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया गया दिशा। तो ठीक इसी प्रकार जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 भुजाओं वाली सीरीज दिख रही हुई, तो यहाँ जाएगा तो 6 भुजा वाले हो जाएंगे। तो 6 भुजा वाली सीरीज होगा, साथ में उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, सर्कल भी चेंजिंग आएगा। तो इस तरह से इसमें कौन सा ऐसा सर्कल है जिसमें चेंजिंग आ रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे सी में नहीं दिखाई दे रहा है, ए में नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ बी और डी में कन्फ्यूजन है। तो बी और डी में कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, सबसे पहले आप ये ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ये वाला इसमें 7 बना दिया गया, देखिए ये मिला नहीं है, ये कोने कोने में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ये आकृति यहाँ पे बनाया गया है तो इस सर्कल के अंदर एक और मतलब 3 तीर का निर्माण करके 2-3-4 सर्कल बना दिए गए हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसमें बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। SSC MTS का आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नहीं होगा और बस ये सिंपल सा यह प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि जो ये सर्कल इसमें बाहर की तरफ थे तो इसको अंदर कर दिए, तो इसको भी जब इसको तो अंदर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ का निर्माण होगा, और उस चीज़ का निर्माण जो होगा यहाँ पे सिर्फ देखिए चारों जीरो एक पास आ जाएंगे, फिर इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में यहाँ पे 3 तीरे भी खिंच जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये लास्ट प्रश्न आपका रहा, और आप मैं चाहूँगा कि लास्ट प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दोस्त, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हो तो थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है आपको। जैसे इस फिगर को देखिएगा तो इस फिगर को कुछ नहीं किया गया, इन्होंने क्या कर दिया, फिर से कॉर्नर के रूप में इसको चेंज कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार जब इसको चेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट इस साइड का आ जाएगा। तो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको ऐसा पार्ट, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, बाकी सब ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।